हेलो दोस्तों, शबनम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ गुप्त वंश के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। और गुप्त वंश का स्थापना कब हुआ? तो गुप्त वंश का स्थापना 240 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और गुप्त वंश का स्थापना किसने किया? तो श्रीगुप्त ने किया। गुप्त संवत कब चलाया गया था? 319 ईस्वी में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने अपने शासन काल के समय कई युद्ध लड़े, एक भी युद्ध नहीं हारा, इसलिए प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने इसे भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? तो लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहते हैं। और समुद्रगुप्त का एक अभिलेख है, प्रयाग अभिलेख, जिसमें लिच्छवी दोहित्र यानी कि लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। और माता का नाम क्या था? माता का नाम कुमार देवी। और चंद्रगुप्त का पुत्र था समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त कब से कब तक शासन किया? तो 335 से 375 ईस्वी तक शासन किया। अगला क्वेश्चन है, हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राज्य कवि था? तो हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राज्य कवि था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का राज्य कवि था हरिसेन। और इलाहाबाद स्तंभ की रचना हरिसेन ने की थी। किसने की थी? हरिसेन ने की थी इलाहाबाद की रचना। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हरिसेन। हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख बनवाया था। और हरिसेन समुद्रगुप्त का राज्य कवि था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो गुप्त संवत किस वर्ष शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 319 ईस्वी में। 319 ईस्वी में गुप्त संवत शुरू किया गया था। और किसके द्वारा शुरू किया गया? चंद्रगुप्त प्रथम ने इसे चलाया था। विक्रम संवत, तो विक्रम संवत कब चलाया गया? 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया गया। और शक संवत 78 ईस्वी में शक संवत चलाया गया। और शक संवत कनिष्क ने चलाया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके सिक्के संगीत के प्रति उसका प्रेम दर्शाता है? तो किसके सिक्के संगीत के प्रति उसका प्रेम दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुप्त वंश। गुप्त वंश के सिक्के संगीत के प्रति उसका प्रेम दर्शाता है। और समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। किसके सिक्के पे? समुद्रगुप्त के सिक्के पे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की वह कौन था? तो वह कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त राजा विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? तो प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य कवि थे कालिदास। और कालिदास ने कई ग्रंथों की रचना की थी, जैसे कि अभियान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतु संहार, मेघदूतम, रघुवंशम। और इसमें से सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कालिदास का कौन था? तो अभियान शकुंतलम था। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बराहमिहिर थे। तो बराहमिहिर कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एक प्राचीन खगोलविद एस्ट्रोनॉमर। तो बराहमिहिर एक प्राचीन खगोलविद एस्ट्रोनॉमर था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में
धन्वंतरी ने अपना परामर्श दिया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और यह कहाँ से आया था? चीन से आया था। कब आया था? 1999 ईस्वी से 414 ईस्वी के बीच आया था। अगला क्वेश्चन है, दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया? तो दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली का विकास किया और आर्यभट्ट प्राचीन काल के गणितज्ञ थे। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। सूर्य सिद्धांत इसके द्वारा लिखी एक पुस्तक है। कौन सा है? सूर्य सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? तो धर्मपाल ने किया। धर्मपाल पाल वंश का संस्थापक है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय दोनों को नष्ट किसने किया? तो दोनों विश्वविद्यालय को नष्ट बख्तियार खिलजी ने किया। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने गुप्त वंश का वह राजा था जो हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका, यानी कि हुनों को आक्रमण से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की। अगला क्वेश्चन, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था तथा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो किस राजा ने बनवाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरुली का लौह स्तंभ बनवाया था। और मेहरुली का लौह स्तंभ की विशेषता यह है कि इसकी आज भी चमक उसी तरह है, इसमें जंग नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते हैं? तो गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रूप्यक। रूप्यक गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते हैं। और सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुप्त काल। गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए और सोने के सिक्के को दीनार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एरन अभिलेख में। एरन अभिलेख में सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है। और 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख, जिसमें किसी भोजराज के मृत्यु पर इसके पत्नी का सती होने का प्रमाण मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुप्त काल। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। और संस्कृति उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन युग कहा जाता है। किस कारण? संस्कृति उपलब्धियों के कारण। अगला क्वेश्चन है, मंदिर बनाने की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो मंदिर बनाने की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुप्त काल। गुप्त काल में मंदिर बनाने की कला जन्म हुआ था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, किसके शासन काल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो किसके शासन काल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुप्त काल। और यहाँ के गुफाओं में जो चित्रकारी की गई है, इनमें जातक कथा का वर्णन किया गया है। क्या चीज का वर्णन किया गया है? तो जातक कथा का वर्णन किया गया है। और जातक कथा में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कला एवं स्थापत्य। कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। और गुप्त राजवंश के समय ही मंदिर निर्माण का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है?
तो एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भानुगुप्त। भानुगुप्त का संबंध एरन अभिलेख से है और इसी अभिलेख से पहली बार सती होने का प्रमाण मिला था। किससे? एरन अभिलेख से। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी? तो बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुप्त काल। गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अजंता तथा एलोरा की गुफाएं स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान कहाँ का निवासी था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन। फाहियान चीन का निवासी था। और यह भारत कब आया? यह भारत 399 ईस्वी से 414 ईस्वी के बीच आया। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त।